हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल मैकनाउ। आज हम डिस्कस कर रहे थे ड्रॉबैक के बारे में। ड्रॉबैक क्या है अंडर सेक्शन 74 के तहत, अंडर सेक्शन 75 तक के क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ उस दोनों के बारे में डिफरेंस। आज हम चर्चा करेंगे कि ड्रॉबैक कहाँ कहाँ नहीं मिलता है। ओके, तो वो चीज़ को सिनेरियो को आगे बढ़ाते हुए कौन से अंडर सेक्शन में आता है, 75 में कहाँ कहाँ नहीं मिलता। ओके, तो उस सिनेरियो में मैं बात करूंगा कि भाई जब भी एक्सपोर्ट्स का कोई सेल्स प्रोसीड जो पैसा है वो जब तक इंडिया में नहीं आ जाता, यानी कि सेल्स प्रोसीड्स का जो पैसा है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम आरबीआई के तहत वो नहीं आ जाता, तब तक उसे ड्रॉबैक नहीं दिया जाता। गॉट इट। और कहाँ कहाँ ये चीज़ नहीं लागू होती कि भाई अगर जो डीटीए सेल है, डीटीए से सेल्स में जा रहा है गुड्स, तो वहाँ ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। गॉट इट। फिर क्या है, जहाँ पे कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी पे ही नहीं किया हो वहाँ पे तो ड्रॉबैक ये मिलेगा ही नहीं। गॉट इट। और इम्पोर्टर के जो इनपुट्स हैं वो जो भी मंगवाए हैं उसने एडवांस ऑथोराइजेशन में मंगवाए हैं। गॉट इट। उसके ऊपर उसको उसने विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी वो गुड्स मंगवाए हैं। विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी वो गुड्स मंगवा के उसके ऊपर फिनिश प्रोडक्ट बना के वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एडवांस ऑथोराइजेशन में आ गया। तो उस सिनेरियो में भी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75 नहीं मिलेगा। हाँ, ये चीज़ हो सकता है, सपोज कोई एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि भाई एक पर्टिकुलर ए प्रोडक्ट मैंने मंगवाया, गॉट इट, और दूसरा प्रोडक्ट है मैंने फिनिश प्रोडक्ट बी बनाया, लेकिन बी प्रोडक्ट बनाने में मेरे को सी प्रोडक्ट भी चाहिए, लेकिन सी प्रोडक्ट जब भी मैंने मंगवाया था तभी मैंने ड्यूटी भरा था, और जब भी ए प्रोडक्ट मैंने मंगवाया तभी मैंने एडवांस लाइसेंस में मंगवाया। गॉट इट। तो अभी सी का तो इनपुट के ऊपर मैंने ड्यूटी भरा हुआ है। ओके, तो बी अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उस हिसाब से मैं ड्रॉबैक ले सकता हूँ। बट कौन से वाले का, सी के इनपुट्स का ही मैं ड्रॉबैक ले सकता हूँ, ना कि ए के इनपुट्स का। गॉट इट। और अगर जे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन के तहत, अगर जे लाइसेंस के तहत मैंने कुछ गुड्स मंगवाया है ड्यूटी फ्री, तो उसमें भी ड्रॉबैक एलिजिबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 75। अगर जे गुड्स जो हैं मैन्युफैक्चर किए जा रहे हों ईओयू और सेज में, तो वहाँ पे तो ड्यूटी ही पे नहीं किया जाता। गॉट इट। तो वहाँ पे तो ये सिनेरियो उत्पन्न ही नहीं होगा कि ड्रॉबैक मिलेगा उनको। गॉट इट। और गुड्स जो भी कस्टम बॉन्ड, एक्साइज बॉन्ड के तहत इनपुट्स के ऊपर विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी लिए जाते हैं इनपुट्स, तो उसके ऊपर भी अंडर सेक्शन 75 के तहत उनको ड्रॉबैक नहीं दिया जाता। गॉट इट। अभी इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यूएशन, नेगेटिव वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि भाई कोई प्रोडक्ट मैंने 100 रुपये में मंगवाया, उसका मैंने इनपुट जो है 100 रुपये का जो इनपुट है उसको मैं भेज रहा हूँ वैल्यू एडिशन करके, लेकिन वो 80 रुपीज़ में भेज रहा हूँ, तो वो बहुत कम वैल्यूएशन पे भेज रहा हूँ। नेगेटिव वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू एडिशन होना चाहिए 15 to 20%। ओके, तो उस केस में यहाँ पे ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। अगर जो ड्रॉबैक का अमाउंट 50 से कम है तो वहाँ पे भी ड्रॉबैक नहीं दिया जाता। हाँ, इन केस ऑफ सिनेरियोस में ऐसा होता है कि ड्रॉबैक का अमाउंट 1% ऑफ एफओबी वैल्यू है। ओके, कोई भी शिपमेंट कर रहे हैं 1% ऑफ एफओबी वैल्यू है, लेकिन एक शिपमेंट में ड्रॉबैक का अमाउंट 500 से ऊपर होना चाहिए तो ही वो दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता। गॉट इट। और दूसरा क्या है, सिंपल सा फंडा है कि जो भी इनपुट्स बाहर से आ रहे हैं जिसके ऊपर ड्यूटी नहीं भरा है, उसके ऊपर उन गुड्स को यूज़ करके कोई फिनिश प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर इनपुट्स के ऊपर जो ड्रॉबैक है वो नहीं दिया जाता अंडर सेक्शन 75 के तहत। गॉट इट। तो ये था मेरा वीडियो कि भाई कहाँ कहाँ ड्रॉबैक नहीं दिया जाता अंडर सेक्शन 75। होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार।